क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपके डिजिटल एसेट्स का सिक्योर एक्सेस बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि आपके फंड सुरक्षित हैं एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब आप TRC20 USDT जैसे एसेट्स के साथ काम कर रहे हों। TRC20 USDT, जो टेदर का एक पॉपुलर फॉर्म है, उसके होल्डर्स के लिए रिकवरी फ्रेज आपके फाइनेंशियल किंगडम की तरह काम करता है। यह फ्रेज आपके वॉलेट को सिक्योर रखने और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने में मदद करता है। यह फ्रेज 12 या 24 वर्ड्स का एक सीक्वेंस होता है जो आपके वॉलेट क्रिएट करते समय जेनरेट होता है। यह सीक्वेंस यूनिक होता है और इसे याद रखना या सुरक्षित स्थान पर लिखकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस फ्रेज को ऑफलाइन स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेबली लिखकर किसी सेफ जगह पर, क्योंकि अगर आपका डिजिटल वॉलेट खो जाता है तो फंड्स रिकवर करने का यही एकमात्र तरीका है। इसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना रिस्की हो सकता है क्योंकि हैकर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। अपने रिकवरी फ्रेज को ऐसे समझो जैसे कीमती USDT से भरी तिजोरी की मास्टर की है। यह की आपके एसेट्स को सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस की के बिना तिजोरी लॉक्ड रहेगी और आपके एसेट्स इनएक्सेसिबल रहेंगे। इसलिए इसे सुरक्षित रखना और किसी के साथ शेयर न करना बहुत जरूरी है। रिकवरी फ्रेज खोना तिजोरी की खोने जैसा है, ऐसी सिचुएशन जिससे आप हर हालत में बचना चाहेंगे। अगर आप इसे खो देते हैं तो आपके फंड्स हमेशा के लिए इनएक्सेसिबल हो सकते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम आपके रिकवरी फ्रेज का यूज करके TRC20 USDT वॉलेट को एक्सेस और मैनेज करने के तरीके के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे ताकि आप आसानी से अपने वॉलेट को मैनेज कर सकें। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रॉनलिंक, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर अपना वॉलेट कैसे इंपोर्ट करें ताकि आप इजीली अपने USDT होल्डिंग्स को मैनेज कर सकें। इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना आसान है और ये आपके एसेट्स को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस जर्नी को शुरू करने से पहले याद रखें, आपका रिकवरी फ्रेज सिर्फ आपके लिए है। इसे किसी के साथ शेयर करना आपके एसेट्स के लिए खतरा हो सकता है। इसे कभी किसी के साथ शेयर न करें और इसे हमेशा सिक्योरली ऑफलाइन स्टोर करें। यह आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। रिकवरी फ्रेज का यूज करके अपने TRC20 USDT वॉलेट को एक्सेस करना एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें पूरी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस प्रोसेस में जनरली एक कंपैटिबल वॉलेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, एग्जिस्टिंग वॉलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट करना और फिर पूछे जाने पर केयरफुली अपना रिकवरी फ्रेज एंटर करना शामिल है। एग्जैक्ट स्टेप्स आपके चोजन वॉलेट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकते हैं। पहला स्टेप है कंपैटिबल वॉलेट चूज करना। पॉपुलर ऑप्शंस में ट्रॉनलिंक, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट शामिल हैं। ये सभी वॉलेट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर करते हैं, जो इन्हें नए और एक्सपीरियंस्ड क्रिप्टो करेंसी यूजर्स दोनों के लिए सूटेबल बनाते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से वॉलेट ऐप डाउनलोड करें और इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करें। अपना चोजन वॉलेट ऐप इंस्टॉल करने के बाद एग्जिस्टिंग वॉलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन ढूंढें। यह ऑप्शन यूजुअली इनिशियल सेटअप प्रोसेस में या ऐप के सेटिंग्स मेन्यू में मिलता है। इंपोर्ट वॉलेट, रिकवर वॉलेट या इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज जैसे फ्रेजेस देखें। फिर आपको अपना रिकवरी फ्रेज एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यहां आपका केयरफुली रिकॉर्ड कीपिंग काम आएगा। करेक्ट ऑर्डर में हर वर्ड केयरफुली एंटर करें, यह इंश्योर करते हुए कि कोई टाइपो या एरर ना हो। ज्यादातर वॉलेट्स इसके लिए एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप मिस्टेक्स का रिस्क कम करने के लिए वर्ड्स को एक लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक कंपैटिबल वॉलेट एप्लीकेशन चुनें। यह वॉलेट आपके स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के अनुसार होना चाहिए। कुछ वॉलेट्स में एडिशनल फीचर्स होते हैं जैसे स्टेकिंग, स्वैपिंग और इन ऐप परचेसेस, जो आपके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक बार जब आपने वॉलेट चुन लिया तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल होती है और आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक वेट करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप को ओपन करें और इनिशियल सेटअप प्रोसेस को फॉलो करें। यहां आपको एग्जिस्टिंग वॉलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यह ऑप्शन आमतौर पर सेटअप विज़ार्ड में या सेटिंग्स मेन्यू में होता है। इंपोर्ट वॉलेट, रिकवर वॉलेट या इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज जैसे ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ये फ्रेजेस आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। अब जब आप सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपना रिकवरी फ्रेज एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके फंड्स को सिक्योर एक्सेस करने का तरीका है।
रिकवरी फ्रेज को केयरफुली एंटर करें, इंश्योरिंग कि कोई भी वर्ड मिस या गलत ना हो। ये फ्रेज आपके वॉलेट का की है और इसे सही तरीके से एंटर करना बहुत जरूरी है। यहां आपका रिकॉर्ड कीपिंग काम आएगा। रिकवरी फ्रेज को सही ऑर्डर में एंटर करें और किसी भी टाइपो या एरर से बचें। ज्यादातर वॉलेट्स इसके लिए एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप मिस्टेक्स का रिस्क कम करने के लिए वर्ड्स को एक लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होता है और आपको हर स्टेप पर गाइड करता है, जिससे आप आसानी से प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार जब आप रिकवरी फ्रेज एंटर कर लेते हैं, तो आपका वॉलेट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा और आप अपने फंड्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह रिकवरी फ्रेज का सही यूज करके आप अपने TRC20 USDT वॉलेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने फंड्स को सिक्योर रख सकते हैं। ट्रॉन लिंक एक पॉपुलर ब्राउजर एक्सटेंशन और मोबाइल वॉलेट जो ट्रॉन ब्लॉकचेन पर आधारित है, आपके TRC20 USDT को एक्सेस करने का एक सीमलेस तरीका प्रोवाइड करता है। यह आपको अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने, ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली एग्जीक्यूट करने और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस (DApps) के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। ट्रॉन लिंक इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट वॉलेट ऑप्शन ढूंढें, जो यूजुअली इनिशियल सेटअप या सेटिंग्स मेन्यू में होता है। यह ऑप्शन आपको एग्जिस्टिंग वॉलेट को इंपोर्ट करने की अनुमति देता है। इंपोर्ट वॉलेट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको रिकवरी फ्रेज या सीड फ्रेज का यूज करके इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यह फ्रेज आपके वॉलेट की सिक्योरिटी का की है। रिकवरी फ्रेज या सीड फ्रेज का यूज करके इंपोर्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट करें। यह फ्रेज आमतौर पर 12 या 24 वर्ड्स का होता है। ट्रॉन लिंक आपको ब्लैंक स्पेसेस की एक सीरीज दिखाएगा। हर स्पेस आपके 12 या 24 वर्ड्स वाले रिकवरी फ्रेज के एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट ऑर्डर में वर्ड बाय वर्ड केयरफुली अपना रिकवरी फ्रेज एंटर करें। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी गलत वर्ड आपके वॉलेट को एक्सेस करने में समस्या पैदा कर सकता है। इंश्योर करें कि आप हर वर्ड को सही तरीके से एंटर कर रहे हैं। प्रोसीड करने से पहले हर वर्ड की एक्यूरेसी डबल चेक करें। पूरा फ्रेज एंटर करने के बाद ट्रॉन लिंक उसकी वैलिडिटी वेरीफाई करेगा। यह वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके वॉलेट की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। सक्सेसफुल होने पर आपको अपने TRC20 USDT वॉलेट और उसके बैलेंस का एक्सेस मिल जाएगा। अब आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रॉन लिंक के साथ आपका डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और भी आसान और सुरक्षित हो जाता है। सेक्शन 4, ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट इंपोर्ट करना। ट्रस्ट वॉलेट एक मोबाइल फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट जो अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए फेमस है। TRC20 USDT को भी सपोर्ट करता है। ट्रॉन लिंक की तरह ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करके और वॉलेट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करके शुरू करें। न्यू वॉलेट क्रिएट करने की बजाय रिकवरी फ्रेज का यूज करके एग्जिस्टिंग वॉलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन चूज करें। ट्रस्ट वॉलेट आपको अपने 12 या 24 वर्ड्स वाले रिकवरी फ्रेज को एंटर करने के सिंपल प्रोसेस में गाइड करेगा। इंश्योर करें कि आपके पास करेक्ट फ्रेज है और उसे एक्यूरेटली एंटर करें। वेरीफाई होने के बाद आपका TRC20 USDT वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट ऐप में एक्सेसिबल हो जाएगा। सेक्शन 5, टोकन पॉकेट में अपना वॉलेट इंपोर्ट करना। टोकन पॉकेट क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में एक और प्रोमिनेंट मोबाइल वॉलेट ट्रॉन और उसके TRC20 स्टैंडर्ड सहित कई ब्लॉकचेन्स के लिए सपोर्ट ऑफर करता है। टोकन पॉकेट में अपना वॉलेट इंपोर्ट करने के लिए ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें, फिर रिकवरी फ्रेज का यूज करके एग्जिस्टिंग वॉलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन चूज करें। टोकन पॉकेट आपको प्रॉम्प्ट्स की एक सीरीज में गाइड करेगा और आखिर में आपको अपना रिकवरी फ्रेज एंटर करने के लिए कहेगा। हमेशा की तरह इंश्योर करें कि आपके पास करेक्ट फ्रेज है और उसे पूरी एक्यूरेसी के साथ एंटर करें। वेरीफाई होने के बाद आपका TRC20 USDT वॉलेट टोकन पॉकेट में एक्सेसिबल हो जाएगा।